और अब बात करेंगे देहरादून की। दरअसल बीजेपी विधायक और मंत्री की नाराजगी सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पार्टी से नाराज चल रहे हैं। विधायक उमेश शर्मा की नाराजगी भी सामने आई है। आयुष हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर के शुभारंभ का ये कार्यक्रम था, जब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। विधायक उमेश शर्मा की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होना था, लेकिन वहां पर मंत्री साहब नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये खुलकर नाराजगी सामने आते हुए विधायक उमेश शर्मा की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होना था, लेकिन इसी बीच मंत्री हरक सिंह वहां पर नहीं पहुंचे। आपको ये बता दें कि देखिए, ये देहरादून से बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी विधायक और मंत्रियों में अब साफ तौर पर नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पार्टी से नाराज चल रहे हैं। विधायक उमेश शर्मा की नाराजगी भी अब सामने आ रही है। दरअसल आयुष अस्पताल के शुभारंभ कार्यक्रम में दोनों को पहुंचना था, लेकिन विधायक उमेश शर्मा की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होना था, और ऐसे में यहाँ पर जानकारी ये सामने आ रही है कि देखिए, वो कार्यक्रम के दौरान नहीं पहुंचे हैं। अब खुलकर नाराजगी सामने आती हुई कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत लगातार पार्टी से नाराज। अब ऐसे में विधायक उमेश शर्मा की नाराजगी भी सामने आई है। दरअसल उन्हें आयुष अस्पताल के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन दोनों ही इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, और ये विधायक उमेश शर्मा की अध्यक्षता में ही कार्यक्रम होना था। लेकिन ऐसे में अब उनकी नाराजगी सामने आती हुई, विधायकों की नाराजगी सामने आती हुई और मंत्री की नाराजगी भी अब सामने आती हुई देहरादून में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह भी नाराज चल रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ विधायक उमेश शर्मा की नाराजगी भी सामने आ रही है। दरअसल दोनों को आयुष हॉस्पिटल के शुभारंभ के मौके पर पहुंचना था, लेकिन दोनों ही कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, और विधायक उमेश शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम होना था। अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी विधायक हो, मंत्री हो, उनमें नाराजगी पार्टी के अंदर देखने के लिए मिल रही है। आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल यहाँ पर आयुष अस्पताल का शुभारंभ होना था, और इस मौके पर दोनों ही विधायक को भी पहुंचना था, मंत्री साहब को भी पहुंचना था, लेकिन वो वहां पर पहुंचे हुए नजर नहीं आए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं। सुभाष, अब ये नाराजगी खुलकर सामने आती हुई, विधायक की भी और मंत्री साहब की भी। कार्यक्रम में पहुंचना था आयुष हॉस्पिटल के शुभारंभ के मौके पर, लेकिन दोनों ही नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं देखा जा रहा था कि कल मुख्यमंत्री और मंत्री हरक सिंह रावत एक ही कार्यक्रम में पहुंच गए थे, क्योंकि मंत्री हरक सिंह रावत के विभाग का आयुष का कार्यक्रम था, और लगभग दोनों को ही इनवाइट किया गया था कार्यक्रम में। लेकिन ये देखा गया कि मुख्यमंत्री लगभग 1 घंटा लेट उस कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन बावजूद उसके ना तो विभागीय मंत्री उस कार्यक्रम में नजर आए, ना ही क्षेत्रीय विधायक। हालांकि क्षेत्रीय विधायक पहले एक बार पत्र लिख चुके हैं केंद्र संगठन को कि वो किसी भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में नहीं आएंगे, और नाराज से चल रहे हैं। उनका कहना था कि उनके जो विधानसभा है उसमें कोई भी विकास कार्य अभी तक नहीं कराया गया, जिसको लेकर वो जनता के पास जाए। वहीं अब जिस तरीके से मंत्री हरक सिंह रावत ने भी कहा कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो काफी बढ़ चुकी है, और खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कार्यक्रम में नजर आए। हालांकि विभागीय मंत्री नजर नहीं आए, क्षेत्रीय विधायक नजर नहीं आए, तो कहा जा सकता है कि जो नाराजगी थी वो खुलकर अब नजर आ रही है, और कहीं न कहीं उसका खामियाजा बढ़ सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए, बड़ी बात ये भी है कि उमेश शर्मा की अध्यक्षता में ही यह कार्यक्रम होना था, लेकिन वो भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विधायक उमेश शर्मा साहू के पूर्व में एक पत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको लिख चुके हैं, और उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में जो विकास कार्य है वो अभी तक नहीं कराए गए। कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर वो जनता के सामने किस तरीके से जाए। तो कहा जा सकता है कि उनकी नाराजगी भी इस प्रकार से है कि उनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, और कई बार मुख्यमंत्री से इस बाबत मिल भी चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके उनका कोई कार्य विधानसभा में नहीं हो पाया, जिसके चलते वो भी नाराज चल रहे हैं। हरक सिंह रावत पूर्व में जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने कहा कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनको कई बड़े पदों से हटाया गया, और उनके जो अध्यक्ष थे साथ ही उनके साथ ही कई लोगों को भी उन पदों से हटाया गया, तो कहा जा सकता है कि नाराजगी कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है सरकार में, और ऐसे में सरकार के विधायक और मंत्री ही सरकार से नजर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं खामियाजा इसका जरूर भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। जी ठीक है सुभाष, बने रहिए आप हमारे साथ।
और अब खबर देहरादून से है, जहां रायपुर विधानसभा क्षेत्र में नए आयुष हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा समेत अन्य अतिथियों ने भी शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिबन काटकर इस अस्पताल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया, साथ ही निरीक्षण भी किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वेलनेस सेंटर के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। देश भर से लोग उत्तराखंड अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए राज्य आना चाहते हैं। इसी दृष्टि से राज्य सरकार तेजी से वेलनेस सेंटर को राज्य में तेजी से स्थापित कर रही है। राज्य में वेलनेस सेंटर्स के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं और देश भर के लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में वो अपने स्वास्थ्य के लिए आना चाहते हैं। दुनिया विज्ञान में और आयुर्वेद में माना गया और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि औषधीय दृष्टि से हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं वो सर्वोपयोगी हैं और हमारे राज्य में जो लगभग जो जैव विविधता है तो वो जैव विविधता का उत्तराखंड एक तरह से खजाना है। सर, एक लास्ट सवाल मेरा राज्य में लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ बने हुए हैं। सुभाष, आयुष हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से किया गया है, आने वाले वक्त में कितना महत्वपूर्ण है? शायद संपर्क कट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है और वेलनेस सेंटर का भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर किए गए कार्यों का फीडबैक लेने और कार्यों की प्रगति जानने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद गांव-गांव जाने वाले हैं। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक और रात्रि विश्राम करने की योजना है, जिससे योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी ली जाएगी। राज्य के सभी जिलों में जाकर जनता का फीडबैक लेने और विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए भी वो जाएंगे। तमाम विकास कार्यों का जायजा लेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि विकास कार्यों का जायजा तो लेंगे ही, उसके साथ साथ जो अन्य खामियां नजर आ रही हैं उनको भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देखेंगे, गांव-गांव जाएंगे, ग्रामीणों से बातचीत भी करेंगे। 3-4 जिलों में रुका हूं, मैं सभी जिलों में मेरी योजना है और फिर मेरी ये भी योजना है कि आगे चल करके कुछ गाँवों में जाकर भी मैं फील्ड में जाकर के भी उन गाँवों में जो योजनाएं दी गई हैं वो धरातल पर स्वयं उनका निरीक्षण करने और देखने में जाऊंगा। सर, राज्य में तो आपको ये बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गांव-गांव जाएंगे और वहां पर हुए विकास कार्यों का जायजा भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए खुद वो नजर आए। क्योंकि देखिए, कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, सबसे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुलाकात करेंगे और जिस तरह से विकास कार्य इस वक्त हो रहे हैं गांव के अंदर, उनका भी जायजा लेंगे। किस तरह की खामियां सामने आ रही हैं, क्या कोई समस्या सामने आ रही है, उसको लेकर भी फीडबैक वहां पर लेंगे। ग्रामीणों से चर्चा करते हुए आज आपको सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर भी आएंगे, क्योंकि किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं इन गाँव के अंदर, किस तरह की सुविधाएं वहां पर लोगों को मिले और इसके साथ ही जो विकास कार्य हो रहे हैं उनमें क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही है, किस तरह की खामियां मिल रही हैं, उसको देखते हुए अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे और तमाम विकास कार्यों का जायजा लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष गौड़ हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी है? सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गांव-गांव जाएंगे और वहां पर विकास कार्यों का जायजा लेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी जिलों में इन दिनों दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और रात्रि विश्राम भी वो करते हुए हर जिले में नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से लगातार चुनाव नजदीक है, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अब वो न केवल जिलों में विश्राम करेंगे बल्कि वो उस दूर दराज के गाँवों भी पहुंचेंगे जहाँ विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह चुके हैं कि हमने दूर दराज के जो गांव है वहां भी विकास कार्य कराने की इच्छा जाहिर की और कहीं न कहीं विकास कार्य दूर दराज के गाँवों तक भी किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं फिर या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका जायजा लेते हुए खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
गांव-गांव तक पहुंचेंगे और वहां जाकर वो खुद देखेंगे कि आखिरकार जो विकास कार्य है उस दूर दराज के गाँव तक हुआ है या नहीं हुआ है। तो कहा जा सकता है कि अब जो चुनाव की तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से नजर आ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब खुद पहाड़ी जिलों में पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं जिलों में ही नहीं बल्कि उन जिलों के दूर दराज के जो गाँव हैं वहां भी अब जाने की तैयारी वो कर रहे हैं। जी। हम्म, लेकिन जिस तरह से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अब गांव-गांव जाएंगे, जायजा वहां पर विकास कार्यों का लेंगे, किस तरह की समस्याएं हैं उन्हें भी सुनेंगे, ये दर्शाता है कि अब वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं और यहाँ पर ग्रामीणों को किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है उसको लेकर भी चर्चा करने की तैयारी में। जी बिल्कुल, ये देखा जाता है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कई कार्यों की वजह से राजधानी देहरादून की कई मीटिंगों में रहना पड़ता है। इसके अलावा कई विधानसभा के कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि अब चुनाव नजदीक है तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भी अब एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव को देखते हुए और जिस तरीके से कम समय बचा है तो ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब उत्तराखंड के सभी जिलों में भी जा रहे हैं। साथ ही उन जिलों के दूर दराज जो गांव है वहां भी जाके वो जायजा लेंगे कि आखिरकार किस तरीके का कार्य इन दूर दराज के गाँवों में किया गया है और कनेक्टिविटी को लेकर भी वहाँ देखेंगे कि किस तरीके की। इसके साथ ये भी देखेंगे कि जो विकास कार्य सरकार द्वारा कराए गए हैं अभी तक इन 4 सालों में उसको लेकर अभी तक किस तरीके का काम उस गाँव में हुआ है और कहीं न कहीं उन लोगों को भी उन चीजों का फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कब खुद जाकर देखेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका सुभाष, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।